गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रायनू रिएक्शन में। तो गाइस जी, आज का हमारा वीडियो है खेसारी लाल जी मतलब पवन सिंह जी के बारे में बहुत बड़ा बयान दे दिए हैं कि आखिर वो 10 साल पहले आए और इंडस्ट्री में क्या किए। तो पहले देखते हैं वीडियो में खेसारी जी क्या बोलते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। तो गाइस, मैं अनुपमा। मैं नाम अनुपम है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइस, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर। चलिए देखते हैं वीडियो कैसा है, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। गाइस चलिए सर वीडियो नाउ कब आ रही है आपकी जो संघर्ष आ रही है, बहुत सांसद इंतजार कर रहे हैं, कब आ रही है? एक्चुअली बात ऐसा है कि मैं संघर्ष 2 जो रत्नाकर जी उसके प्रोड्यूसर हैं, वो भी आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं सिर्फ वीर हनुमान के लोकेशन के लिए, क्योंकि उनको कुछ डिफरेंट चीजें चाहिए। तो उसके लिए कम से कम नया मूवी आ रहा है ना इनका, आ रहे हैं। उसके बाद ही मुझसे बात होगी, कल आ जाएंगे या आज आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग बैठेंगे और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इसको हम लोग रिलीज करेंगे। सर एक सवाल ये भी है कि अभी चल रहा है, आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, पवन जी का कमिटमेंट आया था कि उनकी देसी बॉडी है, आपकी जो है पाउडर वाली बॉडी है, क्या कुछ बोलना चाहिए? देखिए, देसी बॉडी ऐसे होते हैं ना, उसके जवाब नहीं होते और मैं उस शब्दों का जवाब नहीं दे सकता। दुनिया उसकी जवाब दे देती है कि बॉडी का मतलब क्या होता है। अगर ऐसी है तो मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन को घर बैठ जाना चाहिए, टाइगर श्रॉफ को घर बैठ जाना चाहिए, जितने भी लोग बॉडी बना रहे हैं सबको घर बैठ जाना चाहिए। तो ठीक है, उनकी अपनी सोच है, वो बेहतर ही बोले होंगे। अगर जितना भी बोलते हैं वो बेहतर ही बोलते हैं। वो बोलते बहुत कम है लेकिन बोलते हैं तो अच्छा ही बोलते हैं। बोलते हैं तो अच्छा। आप जो है बकरियों को सम्मान करते हैं, कुत्तों को सम्मान, एनिमल लवर है। पवन जी ने अभी अनुपमा यादव को भैंस का ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि आप भैंस हैं, दूध ज्यादा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं उनको हमेशा ये सुना हूँ कि वो उनको बहन बोलते हैं और वो उनको भैया बोलती हैं। अब उनके अंदर क्या है नहीं है इस विषय पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो उनके शब्द हैं और जिनको उन्होंने बोला उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम उस पे मुझे नहीं लगता सही बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरी बहन की तरह है। मैं हमेशा उसको भी मेरी भैया बोलती है, मुझे भी, मैं भी उसको बहन ही बोलता हूँ। तो उनका अपना विषय है और वो क्या चीजें हैं, क्योंकि मैं जब भी देखा हूँ तो उन्होंने उनको भैया ही बोला है और उनको बहन बोले। अब स्टेज पे किस भाषा का प्रयोग किया वो उनका अपना विषय और उनका सुनने का अपना विषय। ऑडियंस उस चीज को हमेशा समझती है। तो कुछ मैं क्या बोला कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, वो दुनिया उसको दे रही है। अभी पवन जी ने जो लिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सीरियस कर दिया था आपने गाने चोरी किए हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैंने कभी चोरी नहीं किया, लेकिन उनके भी गाने जो इंटरनेशनल हिट हुए हैं, लॉलीपॉप वो जो है गुड्डू रंगीला का ट्यून कॉपी किया गया है। देखिए, इस विषय पे तो मैं नहीं बोलूंगा कि कोई चोर नहीं है कि कोई मैं क्या है। एक बात बताऊं आपसे, धुन ना किसी के घर पे उगता है और ना ही धुन कोई बोता है। शब्द जो होते हैं उसको बनाना पड़ता शब्द सबके होते हैं। जैसे भगवान राम सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं, भगवान शिव सबके हैं, उसी तरह मुझे लगता है कि शब्द पे सबका हक है। हाँ, बशर्ते एक तरीके के अगर बोला जाए तो वो शब्द चोरी कहा जाता है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि भाई इस दुनिया में नकल वही करता है जिसके पास अकल होती है। अकल होता है। पेपर छापने के लिए भी ना दिमाग की जरूरत होती है। तो आपके पास दिमाग है तभी आप किसी की नकल कर सकते हैं। आज चाइना इतना बड़ा हुआ है तो किसी की नकल करके और पूरे देश पे आज देख ही रहे हैं ना उसकी स्थिति। नकल ही जिंदगी में अकल जब होगी तभी ना नकल करिएगा। जब आपके पास अकलें नहीं होगी तो नकल कहां से करिएगा। तो उस विषय पे कोई मतलब नहीं है, उस टिप्पणी पे मैं जाना भी नहीं चाहता। और क्या टिप्पणी करना है, आज 7-7 गाने खेसारी लाल यादव के और भोजपुरी समाज के ट्रेंडिंग में 30 गाने ही होते हैं। ट्रेंडिंग लिस्ट में 30 गाने होते हैं जिसमें से 7 खेसारी लाल यादव को लोगों ने प्यार देकर और अपने भाषा को पहुंचाया है। अब सोचिए कि मेरी हिस्सेदारी पे कितनी है। तो कहीं ना कहीं हम अपने काम पे फोकस करते हैं, हम बातों पे फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं बोलता हूं तो बहुत बोलता हूं। मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बोलने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि मेरे पास जवाब रहता है। ऐसा नहीं कि आपके सवाल के जवाब नहीं है मेरे पास। ईश्वर ने वो खोपड़ा तो मुझे दिया है। मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन चढ़ा हूँ। तो जिंदगी में पढ़ा नहीं हूँ, देखिए, लेकिन चढ़ा हूँ। तो जो जिंदगी में मुझे मिला है ना, मेरी मेहनत से मिला है, बोलने से नहीं मिला है। और चोरी करके इतना आगे कैसे कोई बढ़ सकता है?
चोर का घर पे मने ज्यादा हो जाता है संपत्ति मेहनत से, और चोर से संपत्ति बढ़ा सकते हैं आप। सामान और सम्मान में बहुत फर्क होती है सर। बहुत फर्क होता है। सामान मार्केट में खरीदा जा सकता है, लेकिन सम्मान कमाया जाता है। तो हमने सम्मान कमाया है, और अगर मैं चोरी होता तो इतना बड़ा सम्मान खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री चाहे अदर क्षेत्र के लोगों ने नहीं देता। चाहे वो बिग बॉस का सफर हो मेरा, चाहे सानिया मिर्जा और परिणीति चोपड़ा से लेकर हर स्टेज पे जाना मेरे लिए, आईपीएल के इतने बड़े स्टेज पे, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं सर, मुझे लगता है कि वर्ल्ड के हर उस टीवी पे खेसारी लाल यादव खिलाड़ियों के साथ दिखा। ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी कलाकार के लिए, और किसी एक क्षेत्रीय कलाकार के लिए, जो इंसान अपने जीवन में भैंस चराकर, दूध बेचकर, लिट्टी चोखा बेचकर, लोगों का जूठा धोकर, किसी के घर पे नौकर बन रह के, और वो आदमी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर भोजपुरी समाज के होकर भोजपुरी के लिए कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये छोटी बात नहीं, ये चोरी से नहीं होता है। तो जिंदगी में मैं हर चीज मेहनत और अपने काबिलियत लोगों को दिखाया है। किसी एक पर्सन को दिखाकर, मेरे वो सीनियर आदमी है, वो लीजेंड है, उनको वो 10 साल इस इंडस्ट्री पे आए, उसके बाद में आया, और उनसे मैं 10 साल के बाद है, पता है वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। तो ये सबको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। ये लोग हैं वो सब जानते हैं, ये जनता सब जानता है कि वो क्या जानते हैं और हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं। तो जनता पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता ने मुझे भी बनाया है, जनता उन्हें भी बनाया है, जनता ने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाया है, और सब ये समाज एक ही है। बट हाँ, जहां बात होती है तो बात तो होती है, जब बात निकलेगी तो बात तो इधर से भी निकलेगी, तो बात वहां से निकली तो बात यहाँ से भी निकलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बातों से ज्यादा हमें एक दूसरे को और भोजपुरी भाषा की बात करनी चाहिए, और भोजपुरी को बड़ा करने की बात करना चाहिए। किसी एक दूसरे का कंपटीटर, क्या मैं कंपटीशन करूं, किस लेवल पे करूं? कंपटीशन क्या? हम घर में लड़ने वाले लोग नहीं है, मैं घर में नहीं लड़ता। मेरी लड़ाई साउथ से है, मेरी लड़ाई हिंदी से है, मेरी लड़ाई हॉलीवुड से है। कोशिश तो करें ना, हम सोच बड़ा रखेंगे तभी हम कुछ हद तक पहुंच पाएंगे। अगर हमें दौड़ने की क्षमता ही नहीं होगी, हम दौड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो भाई हम यहाँ से लोखंड वाला जाने के लिए भी ऑटो लेना पड़ेगा हमको। लेकिन हमें दौड़ने आता है और शरीर में पावर और ताकत है, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से पैदल भी जाके लोखंड वाला जा सकता हूँ। तो फाइनेंस भी बचाना, हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होती ही रहता है। भोजपुरी में तो हमेशा विवाद होता ही नहीं रहता है। और एक खेसारी लाल जी का एक पावरफुल जवाब था, जो कि बोल रहे थे कि क्या मतलब विवादों का तो भोजपुरी में शुरू से ही नता रहा है, पता नहीं कहाँ से सवाल निकलता है, कहाँ से जवाब मिलता है। तो गाइस आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और बोले कि ये देसी बॉडी, पवन सिंह जी बोले थे कि ये मेरा देसी बॉडी है, तो बोले कि अगर देसी बॉडी है तो टाइगर साहब क्यों बॉडी बनाया है, ऋतिक रोशन क्यों बनाया है। तो आप लोग अब जाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों ऐसा, मतलब ऐसा जवाब दिए खेसारी लाल जी यादव जी ने, और आप लोगों को कैसा लगा उनका जवाब। हाँ, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।